तो बच्चों आज हम आपको विज्ञान किट के बारे में बताएंगे। उसमें आवश्यक जितने भी उपकरण हैं उनके बारे में एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। पहले आप ये समझ लो कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान समझते? विज्ञान का मतलब कोई जानता है? क्यों पढ़ रहे हैं ये? गणित का क्या उपयोग है? विज्ञान का क्या उपयोग है? विज्ञान हम जब पढ़ते हैं, विज्ञान का मतलब है कि हमारे अंदर चारों तरफ आसपास, हाँ बोलो, हाँ मतलब में हमारे आसपास पर्यावरण में या कृत्रिम चीजें या हमारे मानव द्वारा बनी हुई चीजें या अपने आप, ये सूर्य है आपका, जब सुबह सुबह निकलता है तब उसकी लालिमा कैसी होती है, पंखा कैसे चलता है, ये सब चीजों के बारे में जानना होता है। और विज्ञान क्या करता है कि जैसे आप लोग, कई लोग बोलते हैं ना, जब तक वो परीक्षण नहीं कर लेगा, खुद करके नहीं सीखेगा, जब तक वो जान नहीं पाएगा। जैसे आपके साथ कोई अचंभित हो जाता है आदमी, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या कहीं डर जाते हैं, वो कहते हैं यहां भूत है, यहां चुड़ैल है, ये है। विज्ञान इन सब चीजों को नहीं मानता, नहीं मानता। वो देखेगा, परीक्षण करेगा कि ये लाइट है, आ रही है, ये इलेक्ट्रिक इधर आ रही है, जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसा कैसा क्या इसमें उपकरण लगा हुआ है कि बल्ब जल जाता है, ट्यूबलाइट जल जाती है, या आपकी जो आपकी स्मार्ट टीवी चल रही है वो कैसे चलती है, कहीं मैच चल रहा है हमको यहां दिखाई दे रहा है। जैसे आपके वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं, तो ऐसा क्या उपकरण है कि सारे लोगों के मोबाइलों में वो चीज दिखने लगती है? कौन से कारण से दिखने लगता? तो विज्ञान जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा, जब तक वो खुद नहीं करेगा, जब तक उसको सिद्ध नहीं करेगा, वो विज्ञान के बारे में नहीं जान पाएगा। तो इसमें आपको कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान किट है, जिसके लिए आवश्यक कुछ उपकरण है आपकी किट में दिए गए हैं। ये आपकी किट मिली है, ये देखिए आपने, ये क्या है? इसको कहते हैं विज्ञान किट। इसी में आपके सारे उपयोगी विज्ञान से संबंधित उपकरण मिलेंगे। अब सबसे पहले जैसे आपका कोई उपकरण होगा तो ये किट के बारे में हो गया। अगर कोई कहेगा, मतलब ये किट जो है इसी में विज्ञान के समस्त उपकरण रखे हुए हैं, तो एक तरीके से इसको बक्सा भी बोल सकते, बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई कहेगा तो ये क्या है, अगर हमने पूछा, आपसे कहा, सीधा सवाल होगा आपके लिए, मैंने कहा कि बेटा जाओ विज्ञान के कुछ सामान किसमें रखे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये विज्ञान की किट बॉक्स है। जैसे गणित की, तो गणित के उपकरण है उसमें, तो गणित का किट बॉक्स है, क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा है किट, ठीक है। और ये विज्ञान की है तो विज्ञान की किट, अगर गणित की है तो वो गणित की किट, ठीक। तो इसमें आपके कुछ आवश्यक उपकरण हैं। अब जैसे सबसे पहले एक छोटी सी चीज है, एक चम्मच की तरह दिख रही है, दिख रही है, देखो ये एक हमारे पास दो चीजें हैं, प्लास्टिक की तरह होगी, ठीक। इसमें हमें पता करना है कि ये किसके काम आता है और क्या करता है। ये हमारा उपकरण क्या है? इस उपकरण को कहते हैं 1 घन सेंटीमीटर। इसके नाम लिखते जाओ, याद रहेगा कि पहला उपकरण ये है। तो क्या कहेंगे? 1 घन सेंटीमीटर एक चम्मच है ये, ठीक। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हम आयतन को मापने के लिए काम आता हमारे, ठीक। क्या नापने के लिए? आयतन। लेकिन कितना आयतन इसमें? 1 घन सेंटीमीटर तक। तो एक तरीके से अगर कोई कहेगा कि सर जी इसका नाम क्या है, तो 1 घन सेंटीमीटर चम्मच। क्या नाम है इसका? 1 घन सेंटीमीटर चम्मच। अच्छा, इसके साथ देखो, ये तो सब चीजें चलो ठीक है, ये हमें पता चल गया कि भैया इसमें हमने आयतन नाप लिया, 1 चम्मच है, ठीक। दूसरा आपका उपकरण आता, आपने देखा होगा, इसको कहते हैं कमानीदार तुला या वेट मशीन। इससे आप अधिकतम वेट कितना नाप सकते हैं? देखो इसमें लिखा है 2। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ये 0 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम,
250 ग्राम, और ये 1 किलो तक आ गया, 1.5 किलो, 2 किलो और 2.5 किलो तक अधिकतम हम इसका वेट नाप सकते हैं, क्योंकि हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम तौलते हैं। हो सकता हम कभी कभी जैसे लोहे का ये गुल्लक है, हम इसको तौलते हैं, इसका वजन नापते हैं। एक छोटा भी और है हमारे पास, कमानीदार तौला, तो इसको क्या कहेंगे, ये एक छोटा सा और है, इससे भी तौलते हैं। आजकल तुमने देखा होगा जैसे कबाड़ी वाले आपके आते हैं, तो ये भी लेके आते हो उसमें, लेकिन आपका वेट उसमें ज्यादा होता है, 10-10, 15-15 किलो तक वेट नाप सकते हो। ठीक है, सिलेंडर लेके आते हैं, अगर आपकी सिलेंडर में शक होता है तो वो वेट कर लेते हैं, 14 से 14.5, 15, 30 किलो तक नाप लेते हैं। तो अगर 30-35 किलो तक है तो हमारा सिलेंडर सही है, क्योंकि वजन भी होता है, उसमें गैस भी भरी रहती है, एक अनुमानित हो जाता है। ये किसको क्या बोलते हैं, कमानीदार तुला। तुला समझते, तराजू, तराजू जानते, तराजू किसके लिए काम आता है, तौलने के लिए। ठीक है भाई, आप वजन तौलने के लिए, शक्कर तौलने के लिए, हो सकता कोई चीज तौलना हो, तो ये इसको कहते हैं कमानीदार, क्योंकि इसमें कमानी लगी हुई है, तो इसको कमानीदार तुला कहते हैं। तो ये किसके काम आता है कि वजन हमारे अधिकतम 250 ग्राम तक तौल सकते हैं। ठीक है, तो चलो कमानीदार तुला हो गया। अच्छा, अब एक देखो, इसमें एक पात्र हमारा होता है, इसे डेसीमीटर घन पात्र कहते हैं। देखो एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, और इसमें छोटे छोटे खाने भी बने हुए हैं। ठीक, इसमें बताएंगे बहुत प्रयोग है, हमें इस साल बस यही काम करना है, इस सारे प्रयोग कराना है हमें। इसमें क्या है आपका, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक डेसीमीटर घन पात्र होता है। देखो, अच्छा ये घन समझते हैं सब लोग, घन क्या होता है, घन वर्ग होता है। अच्छा, इसको हम बंद कर दें तो ये घन है। अब घन में देखो विशेषता क्या होती, 1 पल्ला, 2 पल्ला, 3, 4, 5, 6 होते ना, 6 होते हैं। अगर हम लाइन खींच दें सिर्फ तो वो स्क्वायर हो जाता, क्योंकि उसमें 4 होते ना, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। अगर हमने थोड़ा सा आमने सामने का बराबर कर दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाता, आपका आयत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें घन पात्र, जितनी भी घन चीजें होती हैं उनमें आपने देखा, ईंट बनती देखा किसी ने, ऐसी सांचा होता हो, मिट्टी पाट देते हैं और निकाल देते हैं उसको, तो घनी पात्र होता हो। उसी घन पात्र में, इसमें भी आपके कितने घन सेंटीमीटर तक इसका, इसमें पानी भरा हुआ है। तो देखो इसमें एक टेबल भी बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है, इसमें क्षेत्रफल नापते हैं। जैसे हमें पता करना हो, हमने पानी डाला इसमें, तो आपने कभी न्यूज में सुना है कि इतने मिलीमीटर बारिश हो गई है, इतने सेंटीमीटर बारिश हो गई है, हाँ, इतने सेंटीमीटर तक वो बारिश हो गई है। तो इसी पात्र से के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर तक बारिश हो गई है। तो ये आपका क्या है, इससे आपकी कागज की लंबाई चौड़ाई हम पता कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि कागज कितना है आपका। ठीक है, इसमें ये जितने भी खाने बने हैं एक डेसीमीटर के बने हैं, डेसी सेंटीमीटर के बने हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक, अच्छा अब देखो, इसके बाद एक और नया पात्र आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली तापमापी, टेम्परेचर नापने वाला, आपने देखा भी होगा। ठीक, तो नॉर्मल तरीके से हमने टेम्परेचर नापते हैं, जैसे आप लोग घर में नापते हैं टेम्परेचर, तो आपने देखा होगा एक थर्मामीटर होता है, अब तो इलेक्ट्रिक आने लगी। थर्मामीटर क्या करता है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर, क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर। अगर कोई कहेगा कि डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापने के लिए इस थर्मामीटर का उपयोग करता है, अब इलेक्ट्रिक भी आने लगे हैं जिसमें डिजिटल वाले हैं, सेल डलती है और लगा देते हैं, मुंह में लगा देते हैं, तो उसमें नंबर आ जाता कि आपका भैया 99 हो गया बुखार, या 100 हो गया, फॉरेनहाइट में होगा। अगर वो डिग्री सेल्सियस में है तो क्या हो जाता, तो ये कौन सा थर्मामीटर है,
डॉक्टरी थर्मामीटर, तापमापी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या नापने के लिए? आपका ताप, बुखार कितने गर्म हो, कितने ठंडे हो। ठीक, ये डॉक्टर वाला है, इसलिए तो इसमें डॉक्टर भी बना है। ठीक है, जानो करे जब थर्मामीटर लो तो उसमें बताते हैं कि आपका टेम्परेचर किसमें कितना रहना चाहिए। एक और आपका तापमापी है, एक और ये प्रयोगशाला वाला तापमापी है। किसके लिए उपयोग होता? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला समझते? ये आपकी लैब बनी हुई है। ये किसकी लैब बनी हुई है? विज्ञान की, साइंस की। इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता करना हो कि आपका तेल कितना गर्म हो गया है, ये हमारा पानी है वो कितना गर्म हो गया है, तो इसको नापने के लिए हो सकता 100 के ऊपर हो जाए, डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो रहा है तो खड़खड़ खड़खड़, या जम गया हो तो ठंडी चीज में नापने के लिए ठंडा पानी होगा, उसका भी टेम्परेचर नाप लेंगे। तो ये प्रयोगशाला में आपने देखा होगा, विज्ञान के तमाम लोग टीवी में भी देखा होगा, मोबाइल में भी देखता हो, वो विज्ञान के वैज्ञानिक लोग परीक्षण करते हैं तो उसी में वो लेते हैं, उनकी एक लैब होती है, स्पेशल साइंटिस्ट होते हैं जो उपयोग करते हैं ना, उसके बारे में होता। तो इसको कौन सा थर्मामीटर बोलते हैं? प्रयोगशाला तापमापी यंत्र। ठीक है, तो ये किसके काम आता है? प्रयोगशाला में जिस किसी का भी हमें टेम्परेचर नापना हो, ये उसके काम आता है। ठीक है, ठीक, तमाम प्रकार के ऐसे प्रयोगशाला में होते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें एक आपने देखा होगा स्टैंड, एक लोहे का स्टैंड है। ये किसका स्टैंड है? लोहे का स्टैंड है। इस पे हम तमाम प्रकार के प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो इसको प्लास्टिक का भी बोलते हैं, और इसमें एक जी, ये देखो, ये तो दिख रही है, जी की तरह दिख रही है, जी क्लिप बोलते हैं इसको। ध्यान से सुनो, लिखेंगे। ये क्या है, अगर कभी हमने पूछा कि बेटा ले जी क्लिप लाओ, तो ये आपके लगा दिए जाते हैं, स्टैंड बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो लकड़ी का है, ऐसे लोहे का भी है एक स्टैंड। ठीक, ये लकड़ी का है आपका, इसको हम इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं चारों तरफ से। ठीक है, खड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। देखेंगे अभी, जैसे हमने यहां रखा है, देखो ये खड़ा हुआ, छोटी बड़ी जरूर होगी इसमें कील है, क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए होती है। एक और आपका इसमें लोहे वाला स्टैंड है, इसमें दो छोटी इसलिए रखी जाती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है वेट किसी का कम होता है, क्योंकि लकड़ी वाला सिस्टम रहता है और इसी में हो जाता है। तो ये एक तरीके से आपका, या इसी को, अच्छा अब इसको क्या कहते हैं, ये तो सब जानते हैं कि स्टील है, ये है ना, सब लोग जानते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? लकड़ी का गत्ता या गट्टा बोलते ना, ये लकड़ी का गिट्टक है। आप लोग नॉर्मल बोलते हो ना कि लकड़ी का, सर जी ऐसा लग रहा है जैसे काट कर लकड़ी का, ये लकड़ी का है। अभी आपको सब चीजें एक एक बार छू के दिखाएंगे, आप लोग भी छुएंगे। ठीक, तो ये लकड़ी के लिए, ठीक, इसके उपयोग में आता है ये। ठीक है, अच्छा अब देखो, आपने देखा होगा, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि डॉक्टर के यहां जाने के बाद जैसे आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर किससे आपका घाव साफ करते हैं? स्प्रिट से। वेरी गुड। अब स्प्रिट क्या होता? ये है स्प्रिट लैम्प। क्या है ये? स्प्रिट लैम्प। अभी दिखाएंगे, तो ध्यान रखिए। ये लैंप तो जानते हो, आपने घर में बनाई होगी। देखो इसमें बाती है, देखो ध्यान से देखो, दीपक जानते हो, दिया जानते हो। अच्छा, इसमें स्प्रिट ही क्यों डाली जाती? और आपने देखा होगा स्प्रिट, समझते आप लोग, सब लोगों ने उपयोग किया स्प्रिट को, और दिन में कम से कम 10-10, 20-20 बार उपयोग किया। कब किया, कोई बताएगा? बताओ कब किया है? जब आपके आसपास कोरोना आ गया था, कोरोना आया था, तो आप सैनिटाइजर ऐसे करते थे,
वो भी स्प्रिट है आपकी, जला के देखना जल जाएगी। सैनिटाइजर जलता है, जला के देखा? कितने लोगों ने देखा जला के? अगर हो घर में जला के देखना, डाल देना, माचिस छुआ देना, जमीन पे डाल देना, थोड़ा माचिस छुआ देना, जल जाएगा। अच्छा देखो, अब इसको स्प्रिट ही लैंप क्यों कहते हैं, अब बताया दे रहे इसका प्रयोग। सपोज दैट हमें कोई चीज गर्म करना हो, ये इसका स्टैंड होता, इसके नीचे लगा दिया हमने, ठीक है, इसके नीचे इसको हमने क्या कर दिया, लगा दिया, और ये रख दिया हमने, ठीक, गर्म हो रहा है। अब इसमें स्प्रिट ही क्यों डालते हैं? अगर मैंने इसमें तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, और अगर ये जला, तो कोई भी पात्र अगर हमने इसके ऊपर रख दिया, चलो ये रखा, ये गर्म हुआ, इसके अंदर हमने कोई केमिकल चीज डाल दी या कोई पदार्थ डाल दिया, गर्म हुआ। अगर ये हमने यहां पर पेट्रोल डाला, डीजल डाला, तो इसकी तली को कैसा कर देगा वो? काला, स्प्रिट नहीं करेगा। या हमने कोई परख नली इसमें रखी, चलो यही रख दिया आपका, तो यहां अगर हमने मिट्टी का तेल लगाया होता तो ये कैसा हो जाता? काला हो जाता। स्प्रिट आपकी क्या करती है? लो नीली नीली गैस देखा आपने? गैस अगर आपकी है तो नीली लो दे रही है, और अगर आपकी गैस के अंदर, अगर आपकी जो जल रही है, अगर उस चूल्हे में कहीं कोई गंदगी अंदर आ गई होगी तो वो काला काला देती, पीला पीला लो देने लगती, मतलब आपकी गैस साफ नहीं है, कचरा आ गया। नहीं तो आपके बर्तन काले करने लगेगी वो, फिर आप धोते धोते परेशान हो जाओगे। तो गैस भी एक स्प्रिट है आपकी, उसमें दिखाई दे रहा कि आपके बर्तनों को वो काला नहीं कर रही है। तो स्प्रिट का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्प्रिट का ही उपयोग करते हैं। चलो अभी और देखेंगे। तो इसका नाम क्या है? स्प्रिट। इसको स्प्रिट लैंप कहते हैं। लैंप जानते हो ना? ठीक, अब इसका उपयोग समझ में आ गया किस लिए होता है, ये भी समझ में आ गया। अभी और भी बताएंगे। अच्छा, ये तो हो गई स्प्रिट लैंप। क्या हो गया? स्प्रिट लैंप। और इसको क्या कहते हैं? स्टैंड। लेकिन कौन सा स्टैंड? तपाई स्टैंड। मतलब में कोई चीज को गर्म करने वाला, इसको तिपाई। देखो 3 पाई है ना, इसमें कितने हैं? 4 पाई को 4 पाई, इनमें क्या है? 3 पाई स्टैंड। समझ में आ रहा ना? ये 3 पैर हैं, इसलिए इसको 3 पाई स्टैंड कहते हैं। तो इसको तिपाई स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिपाई स्टैंड। अच्छा चलो एक और, ठीक है, चलो तिपाई स्टैंड हो गया। एक हमारे पास और यंत्र है, एक है ये सूर्य घड़ी। क्या है? सूर्य घड़ी। मतलब है आपकी सनबाज। आप आज से बहुत समय पहले कोई नहीं जानता था मोबाइल क्या होता, कोई नहीं जानता था घड़ी क्या होती है। वो सूर्य की रोशनी से बता देते कि अब दोपहर हो गई है, इतने बज रहे हैं। इसी यंत्र से द्वारा समय का आकलन किया गया। इसी यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? इसी यंत्र के द्वारा समय का मापन किया गया। इसमें सारे नंबर लिखे हैं। अब इसमें सर जी कैसे होता है? जैसे हम इसको रखेंगे सूर्य की रोशनी में मैदान में, तो इसकी जो छाया जिस नंबर पे, इसमें नंबर लिखे हैं, जिस नंबर पे आ जा समझो उतने बचे। अब करा ले, काय परेशान, सब दिखाई देंगे। पहले जान तो लो सबके बारे में। पहले तुम्हें रास्ता मालूम ना हो और तुम कहेंगे सर जी हमें जाना है। हम कहेंगे कहां? अरे बोले जाना है। बोले हमने कहां जाना? बोले शादी में जाना है। बोले कहां जाना है? सच्ची नहीं है पता, निमंत्रण है, जाने हैं। कोई अता पता नहीं है रास्ता कहां है तुम्हारा, बस तुमको कह रहे जाना है। हाँ, तो अब तुम्हें जब जगह मालूम होगी कि कहां जाना है, अब तुम पता नहीं, जाओ बहराइच में ढूंढो। बोले आज उनके यहाँ शादी है बहराइच में, लेकिन लॉज का नाम नहीं है पता कहां है। तो तुम सारी लॉजों को खोजोगे। अरे नहीं होता फोन, तब क्या करते?
तो फिर या तो पूछ के जाते कि भैया वो जगह कहाँ है। जैसे आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था तो लोग क्या जाते नहीं थे क्या? तो क्या करते थे वो, जब कोई गया होगा उधर तो उससे पूछते थे कि भैया बंबई आने के लिए क्या रास्ता है, कौन सी ट्रेन है कि जाए। अब तो मोबाइल में सर्च कर लेते हैं कि बंबई आने के लिए कौन सी ट्रेन चल रही है, कितने रुपया किराया है, कितने बजे जाती है। लेकिन फिर भी आप मोबाइल से पूछ के जाते हो ना। ठीक, अब ये बता दें तो इससे ये क्या है, क्या नाम इसका? सूरज घड़ी या सन वॉच। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, भूल जाओगे हमें पता है, क्या भुलक्कड़ ज्यादा हो तुम लोग। ठीक, तो बहुत समय पहले इसको हम समय पता करने के लिए या समय को नापने के लिए इसका उपयोग करते थे। अच्छा, अब चलो एक और चीज मिल गई हमको, ये है स्टील की गेंद। किसकी गेंद? स्टील की गेंद। इससे क्या हो जाता है, अभी आपके कक्षा शायद उस दिन वो पढ़ा रहे थे मनोज सर, आपने देखा होगा कंपन। कंपन के बारे में पूछा गया था, बताया गया था कि कंपन कैसे होता है। हर आदमी के अंदर आप पहचान नहीं पा रहे हो, आपकी पृथ्वी भी कंपन कर रही है, अंदर क्या उथल पुथल चल रहा है तुमको है पता है? और आप लोग चाहे दौड़ो, कुछ करो, बोलो, तब भी आप जब बीमार हो जाते तो बूढ़े लोग भी कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, है कि नहीं है? हवा चलती है तो पेड़ पत्ते आवाजें आने लगती है, उससे भी कंपन होता है। तो इसमें भी क्या हो जाता है, ये किसके लिए उपयोग होता है, ये भी आगे इसका प्रयोग बताएंगे कि ये दोलन करने के लिए उपयोग होता है। दोलन काल, कंपन, ये सब चीजों के बारे में होता है। इसका नाम क्या है? हाँ? ये क्या है इसका नाम? अभी बताया हमने, स्टील की गेंद। अगर हम कभी कह दें कि हुक नवा, हुक से लगी हुई, बेटा स्टील की गेंद उठा लो। अब तुम हुक नुमा, हाँ नुमा, या इसी को कहते हैं हुक लगी भाई गेंद स्टील की, हुक नुमा स्टील की गेंद। ठीक है, तो उठा लाओगे, चलो ठीक है। अच्छा, हमें तो लगा था इसको तो सब जानते होंगे। अच्छा, किसकी बनी है ये? हैं? लोहा है? पक्का? क्या है? एल्युमिनियम। वेरी गुड। एल्युमिनियम समझते? कुकर आपके एल्युमिनियम के होते, भगोने, पतेली, एल्युमिनियम समझते? एल्युमिनियम नहीं जानते हो ना? ये क्या है? एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, बेटा समझा करो, ये भी धातु हैं आपकी ना। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, इसको बोलते क्या है? एल्युमिनियम स्केल। ठीक है, अब इसमें आपको सबको पता है कि लगभग 30 सेंटीमीटर होता है और 12 इंच। और ये, अच्छा अगर कोई पूछेगा ये कितने फुट की है? 1 फुट की। कितने फुट की? ऐसे आपको 30 30 30, इसमें 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की कितनी हो गई? तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 90। और 10 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 4 इंच और बढ़ा दो। तो अगर कोई पूछेगा कि 1 मीटर में कितने फुट और कितने इंच होते हैं, तो सर जी 3 फुट 4 इंच। 1 मीटर में, आप फुट में भी कपड़े लेते हैं, मीटर में भी कपड़ा लेते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना? तो ये उनके लिए है, पहचानना है। ठीक, ये क्या है? स्केल। कैसी? एल्युमिनियम। किसके लिए होता है? हम इसमें देखते हैं, अगर हमने कोई पौधा लगा दिया, क्या करते हैं? पौधा हमने लगाया और 1 महीने के बाद देखा, नापा, सर जी अभी तो पौधा इतना था, अब यार सर जी इतना और हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। और 2 महीने बाद देखा, अरे सर जी, आपने देखा हर साल एक परीक्षण करने आते हैं डॉक्टर, आपकी लंबाई नापते हैं, आपका वजन नापते हैं ना, तो उसी में हो जाता ना। तो
तो सीख नापने के लिए हो जाता। खाना हो गया आंटी जी? ठीक। तो ये क्या है आपका स्केल। ठीक। अच्छा एक और है चीज, क्या है ये? फ्रेम रहित घिरनी। घिरनी, अच्छा ये देखो, ये इस तरीके की घिरनी कहीं देखी आपने? रुक जाने का आंटी 10 मिनट और, जब तक बर्तन धो लो। ये क्या है? हैं? ये इस तरीके की कहीं आपने देखी है? कहीं पे भी देखी हो? साइकिल में देखी। और हैं? देखी और कहीं बेटा? बताओ जल्दी। छोटी वाली कार में? अच्छा, कुएं में नहीं देखी? कुआ रस्सी इसी से खींचते हो बेटा, इसको कहते घिरनी। क्या बोलते आप लोग? नहीं, आप लोग अपनी भाषा में बताओ, क्या बोलते? चरखी। चरखी वो घुमाने वाली भी होती है, इसको भी क्या कहते? चिकनी। क्या कहते हैं इसको? बोलते, इसको बोलते क्या है? फ्रेम सहित घिरनी। इसमें फ्रेम लगा है, फ्रेम सहित घिरनी। इसमें अगर हम रस्सी फंसा देते हैं तो चाहे जितना भारी सामान हो हम अकेले खींच सकते हैं। अगर ये बड़ी है, कुएं से देखो कितनी बड़ी बाल्टी होती है, अगर घिरनी पे चढ़ी हो तो आसानी से खींच लेते हैं, खींच लेते हैं ना। ठीक। तो ये क्या है? फ्रेम सहित घिरनी। ठीक है। तो ये मशीन एक सिद्धांत पे काम करती है ये। ठीक, ये सिद्धांत पे काम करती है। अभी आप लोग कोई भी सामान को छुएंगे नहीं, खाना खा लेंगे, व्यवस्थित बैठ जाएंगे। आपको 5 से 10 20 मिनट, आधा घंटा और थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, फिर इसके बाद आगे बहुत से सामान हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है।